आज हम देखने वाले हैं रेमा-टीमन रिएक्शन, जो क्लास 12th में भी आती है और वो बीएससी में भी आती है। ठीक है, तो हम आज रेमा-टीमन रिएक्शन और उसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रेमा-टीमन मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फिनॉल होता है वो फिनॉल है वो CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा और उसमें बेस ऐड करेंगे और वो क्या प्रोडक्ट मिलती है, इसमें सैलिसाल्डिहाइड जो प्रोडक्ट है वो मिलती है। तो ये तो हुई हमारी रिएक्शन। अब इसकी हम स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा जो डाइक्लोरोकार्बिन है उसका जनरेशन होगा, वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा बेस यानी कि जो OH माइनस है वो क्या करेगा, हमारे H प्लस पर यानी कि जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन पर वो अटैक करेगा और हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो OH माइनस है वो हमारा H2O के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल में रिलीज होगा और जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये Cl जो है, Cl क्या है, हमारा बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप क्या करता है, वो इजीली लीव हो जाता है। तो उसको हम जरा सा भी हीट देंगे तो जो हमारा Cl माइनस के फॉर्म में जो क्लोरीन है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन। ये डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन है और ये जो लोन पेयर यानी कि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्लेनर होता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि डाइक्लोरोकार्बिन है वो हाईली इलेक्ट्रोफाइल है और वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप की। अब देखते हैं हमारा जो अगला स्टेप यानी कि जो सेकेंड स्टेप है मैकेनिज्म का वो देखते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फिनॉक्साइड आयन। तो इसमें फिनॉक्साइड आयन किसे बोलते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, हमारा जो OH माइनस यानी कि जो बेस है वो फिर से हमारे H प्लस पर अटैक करेगा और H2O रिमूव हो जाएगा। H2O रिमूव होगा और इसमें क्या होगा, हमारा O माइनस और Na प्लस जो है वो अट्रैक्शन के लिए आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म हुआ उसे क्या बोलते हैं हम, फिनॉक्साइड आयन। और सोडियम है, यहाँ पर हमने NaOH बेस का यूज किया था तो ये सोडियम है, तो इसके लिए हम इस क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं इसके। अब जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन है उसका क्या होगा, वो जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन है इसमें जो हमारा O माइनस है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड को डोनेट कर देगा और जो बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कार्बन पर क्या आएगा, फिर से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म हुआ था उस कार्बिन पर वो अटैक करेगा। तो नेगेटिव चार्ज ने हमारे कार्बिन पर अटैक कर दिया तो इसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, ऐसा फॉर्म होगा और कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस जो बेंजीन रिंग है उसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई तो इस कार्बन पर जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को डोनेट कर देगा और जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन पर हमारा नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। ठीक है, और जो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी है वो वापस आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा हमने 2 मोल NaOH का यूज किया होगा। 2 मोल NaOH उसमें हमारा क्या होता है, 2 मोल Na प्लस होगा और 2 मोल हमारा OH माइनस होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा NaOH उसमें 2 मोल OH माइनस है वो OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा। दोनों के दोनों OH माइनस जो है वो कार्बन पर अटैक करेगा और मैंने बोला था कि Cl जो है हमारा वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो Cl जो है यहाँ से लीव हो जाएगा। तो Cl लीव हो गया और दोनों OH माइनस जो है उसने अटैक किया
तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज जो है वो एज इट इज ही रहेगा, और जो CH है यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया था, इसलिए CH फॉर्म हुआ, और वो जो CH फॉर्म हुआ है उसके ऊपर दोनों के दोनों हमारे OH ग्रुप यानी कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अटैच हो जाएंगे। और एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप कभी स्टेबल नहीं होते, वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो हाईली अनस्टेबल है तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक जो OH ग्रुप है वो OH और एक जो हाइड्रोजन है दूसरे OH ग्रुप का वो, यानी कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लीव होगा, और क्या बनेगा, जो हमारा CHO फॉर्म हो जाएगा यानी कि एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। अब देखते हैं हम इसका जो थर्ड स्टेप यानी कि जो लास्ट स्टेप है मैकेनिज्म का वो। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन, और इसको हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन। प्रोटोनेशन और एसिडिफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा O- जनरेट हुआ था फिर से उसे हमें फिनोल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए H+ कहाँ से आता है, जो हमारा एसिड ग्रुप होता है उसके ऊपर से ही H+ आता है, इसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं एसिडिफिकेशन। और ये जो O- है वो हमारे H+ पर अटैक करेगा और फिर से हमारा जो फिनोल था वो फॉर्म हो जाएगा, यानी कि जो ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड फॉर्म होगा, फिनोल है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड फॉर्म होगा, इसे हम बोलते हैं सैलिसाल्डिहाइड। जो प्रोडक्ट बनी है हमारी रीमर टीमर रिएक्शन में इसे हम बोलते हैं सैलिसाल्डिहाइड, और इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्यों ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो OH है उसकी ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोक्सी, जो ऑर्थो पोजीशन में हमारा बेंजाल्डिहाइड एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, इसलिए बेंजीन रिंग पर एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है तो इसे हम बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड, और उसकी ऑर्थो पोजीशन में हुआ है इसके लिए हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो ऑर्थो ही क्यों फॉर्म हुआ, पैरा भी हमें पता है कि जो पैरा प्रोडक्ट होती है वो हमारी मेजर प्रोडक्ट होती है, लेकिन इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट पर ही क्यों ऑर्थो प्रोडक्ट पर ही क्यों एल्डिहाइड फॉर्म हुआ, ऑर्थो पोजीशन पर इसलिए होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है, इसकी वजह से जो रीमर टीमर रिएक्शन है हमारी उसमें हमें जो मेजर प्रोडक्ट होती है वो ऑर्थो वाली मिलती है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी रीमर टीमर रिएक्शन की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारी अगली रिएक्शन। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।